Hello everyone, welcome to all on Easy Learn Sing classes. Today we will discuss about transcription. We all know that transcription will occur in mainly two cases. Okay, first in case of prokaryotes and second in case of eukaryotes. Okay, and the mechanism of both of them are slightly similar to each other. Okay, so let's start with transcription part first. ट्रांसक्रिप्शन में मेनली होता क्या है? फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम आरएनए. ओके, मैंने पहले वाली वीडियो में भी आप लोग को एक शॉर्ट ट्रिक्स के फॉर्म में बताया था. आज हम लोग देखेंगे क्या क्या स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं और कैसे कैसे उसमें आरएनए पॉलीमरेज का क्या रोल होता है. इस फिगर के थ्रू आप लोग एकदम आसानी से समझ सकते हो कि ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है. डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन हुआ, उसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन. अब देखिए ट्रांसक्रिप्शन के क्या क्या स्टेप्स होते हैं. मेनली ट्रांसक्रिप्शन में आपका 3 स्टेप्स होता है. फर्स्ट इनिशिएशन, सेकंड इलोंगेशन एंड थर्ड इज टर्मिनेशन. इनिशिएशन मीन्स इनिशिएट करना, शुरुआत करना. इलोंगेट मीन्स एक्सटेंड करना, मीन्स उसे और बढ़ाना. टर्मिनेशन मीन्स ख़त्म कर देना, टर्मिनेट करना. ठीक है, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन, IET, इन तीनों पे आपका ट्रांसक्रिप्शन पूरा बेस्ड होता है. ठीक है, इनिशिएशन में कैसे आपका सिग्मा फैक्टर एक रोल प्ले करता है. जैसे कि एक टीचर है, टीचर का क्या काम होता है? टीचर आपको गाइडेंस देता है, ठीक है, पढ़ाता है क्लास में. एग्ज़ाम्स में कैसा परफॉर्म करना है उसके लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देता है और लास्ट में आपसे एक्सपेक्ट करता है रिज़ल्ट क्या होता है, आपसे आके पूछता है. ठीक वही काम सिग्मा 70 करता है ट्रांसक्रिप्शन में. सिग्मा 70 आके आपका इनिशिएशन के टाइम, जैसे आप लोग फिगर में देख सकते हो, प्रमोटर साइड पे आके बाइंड करता है. वहीं इलोंगेशन में थोड़े पीरियड के लिए क्या होता है, सेपरेट हो जाता है. जैसे कि टीचर्स एग्ज़ाम टाइम में आपसे सेपरेट होते हैं ताकि आप लोग रिज़ल्ट अच्छा परफॉर्म कर पाओ. वहीं टर्मिनेशन में क्या होता है, आपका एक नया आरएनए स्ट्रैंड बनता है और सिग्मा फैक्टर रिलीज़ हो जाता है. वहीं आरएनए पॉलीमरेज भी आपका स्ट्रैंड से सेपरेट हो जाता है. ठीक उसी तरह जैसे कि आपके टीचर्स आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि रिज़ल्ट में आप लोग अच्छा परफॉर्म किए होगे. इनिशिएशन में टीचर ने आपको पढ़ाया, इलोंगेशन में आपको लीव दिया एंड टर्मिनेशन में एक्सपेक्टेशन किया कि आप अच्छा परफॉर्म करोगे. दिस ऑल 3 स्टेप्स बेस्ड ऑन इनिशिएशन, इलोंगेशन एज वेल एज टर्मिनेशन. अब इनिशिएशन में देखो 2 कॉन्सेंट सीक्वेंस होते हैं जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. पूरी की पूरी ट्रांसक्रिप्शन की कहानी इन्हीं दोनों कॉन्सेंट सीक्वेंस बेस्ड होती है. ठीक है, फर्स्ट वन इज़ -35 एंड सेकेंड वन इज़ -10. -35 का जो कॉन्सेंट सीक्वेंस होता है वो होता है आपका TTGA-CA, थायमिन, थायमिन, ग्वानिन, एडेनिन, साइटोसिन, एडेनिन. ओके, वहीं -10 आपका क्या होता है, TATA-AT, या फिर आप लोग टाट 8 भी इसको पढ़ सकते हो ट्रिपल के फॉर्म में, क्योंकि जेनेटिक कोड आपका 3 के फॉर्म में होता है. ठीक है, -35 आपका अपस्ट्रीम लाइज करता है, वहीं -10 आपका किधर होता है, डाउनस्ट्रीम होता है. लेफ्ट साइड आपका -35 है और राइट साइड आपका -10 होता है. वहीं जो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट होता है वो कौन से रिच रीजन होते हैं, एडेनिन, थायमिन एज वेल एज ग्वानिन, साइटोसिन. साइटोसिन और थायमिन याद रखिएगा, ये अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. ठीक है, अब देखिए इनिशिएशन में मेनली 6 प्रोसेस होते हैं जो कि पाए जाते हैं, मीन्स उसके हेल्प से इनिशिएशन होता है. दिस ऑल 6 स्टेप्स आर, फर्स्ट इज प्रमोटर रिकॉग्निशन, मीन्स बाइंडिंग ऑफ sigma 70. Close binary complex means RNA polymerase involved, and as well as the sigma factor also bind. Unwinding means helicase will unwind the DNA. Fourth one is open binary complex. After unwinding it will open form. Abortive initiation means addition of nucleotide bases up to a certain limit. Okay, and the last one is promoter clearance. After the addition of nucleotide, promoter clearance is so necessary for the process of initiation completion. Okay, देखो अब आगे हम लोग क्या बात करेंगे, आगे हम लोग देखेंगे इनिशिएशन में कैसे कैसे एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, कैसे बाइंडिंग होती है और क्या सबका रोल होता है. ठीक है, इस फिगर में आप लोग देख सकते हो
क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं इनिशिएशन के, इलॉन्गेशन के। अगर आप लोग ये फिगर अच्छे से देख लो तो आप लोग को कुछ भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। पहला देखो क्या है, डीएनए डुप्लेक्स फॉर्म में एज इट इज़ है, जैसे होता है डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में, वो आपको क्या है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। सेकंड में देखो क्लोज बाइनरी कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है, मीन्स आरएनए पॉलीमरेज आके प्रमोटर पे बाइंड हो रहा है, सिग्मा 70 आके अपना बाइंडिंग का काम कर रहा है। थर्ड में देखो क्या हो रहा है, ओपन फॉर्म हो रहा है, मीन्स ओपन बाइनरी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है। हेलिकेज आके अनवाइंडिंग करता है और डीएनए का स्ट्रैंड वाइड हो जाता है। टर्नरी कॉम्प्लेक्स, टर्नरी मीन्स 3 चीज़ों की बाइंडिंग हो रही है उसमें, आरएनए, डीएनए एज वेल एज एंजाइम, तीनों आके क्या हो रहे हैं, बाइंड हो जा रहे हैं। और यहाँ पे जो आपका डीएनए है वो क्या है, वो ओपन फॉर्म में है, ठीक है। प्रमोटर क्लियरेंस, अब देखो डीएनए तो आपका ओपन फॉर्म में हो गया, तीनों आपके एंजाइम्स आरएनए और डीएनए भी आके बाइंड हो गए। अब क्या होगा, सिग्मा आपका सेपरेट हो जाएगा, ठीक है, सिग्मा 70, एक नया डीएनए स्ट्रैंड बनेगा जो कि आप लोग देख रहे हो पीपीपी के फॉर्म में है, और आरएनए पॉलीमरेज भी धीरे धीरे वहाँ से क्या होगा, डिस्प्लेस होता जाएगा, ठीक है। अब देखिए कुछ टर्म्स होते हैं आपके ट्रांसक्रिप्शन में जिसको आपको लर्न करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके बिना आप लोग ट्रांसक्रिप्शन नहीं समझ सकते हो। पहला होता है क्लोज बाइनरी कॉम्प्लेक्स, मीन्स डीएनए विल बी प्रेजेंट इन इट्स डबल स्टैंडर्ड फॉर्म, डुप्लेक्स फॉर्म, जो कि हम लोग फिगर फर्स्ट में भी देखे थे। ओपन बाइनरी कॉम्प्लेक्स, इसमें क्या होता है, बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम। होलो एंजाइम क्या होता है, लॉक एंड की मॉडल याद है, बस वही होलो एंजाइम, उससे आप लोग समझ सकते हो। वो क्या होता है, बाइंड होता है, आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड कर जाता है, उससे क्या होगा, मेल्टिंग ऑफ डीएनए अकर होगा, ठीक, तो डीएनए क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा स्ट्रैंड उसका। टर्नी कॉम्प्लेक्स में तीन चीज़ें आके बाइंड हो रही हैं, आरएनए, डीएनए, एंजाइम, इसलिए इसको टर्नी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। एबॉर्टिव इनिशिएशन में क्या हो रहा है, न्यूक्लियोटाइड बेसिस का एडिशन हो रहा है अप टू अ सर्टेन लिमिट, इसी के बाद तो प्रोमोटर क्लियरेंस होता है, ठीक है। ये सब टर्म्स थे जो कि आप लोग अगर याद रखोगे तो ट्रांसक्रिप्शन आपको समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। मेनली ये 4 ही टर्म्स होते हैं, आगे हम लोग और भी टर्म्स लर्न करेंगे। वैसे आप लोग याद रखो कि मैंने इसमें मेंशन नहीं किया है, इलॉन्गेशन आपका जो प्रोसेस होता है अब उसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। अभी उसकी जो हम लोग बातें कर रहे थे वो बाद में करेंगे, अब इलॉन्गेशन देखते हैं। इट इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन बबल। अब देखो जैसे ही बाइंडिंग होता है एक बबल फॉर्म होता है, ट्रांसक्रिप्शन बबल, वो क्या होता है इलॉन्गेशन में, वो और बढ़ता जाता है, ठीक है। अब इलॉन्गेशन में जब चीज़ें आगे बढ़ रही हैं तो क्या होगा, वाइंडिंग भी होगा एज वेल एज अनवाइंडिंग भी होगा। वाइंडिंग अनवाइंडिंग की वजह से निगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव सुपरकॉइल्स अकर होते हैं। पॉजिटिव कब होता है, अहेड पॉजिटिव होता है, वेल बिहाइंड क्या होता है, निगेटिव होता है। आगे बढ़ेगा पॉजिटिव सुपरकॉइल जनरेट करेगा, पीछे क्या लीव करेगा, निगेटिव सुपरकॉइल्स। 2 एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं आपके इसमें, फर्स्ट इज टोपोइसोमरेज फर्स्ट एंड सेकेंड इज गायरेज। टोपोइसोमरेज क्या करता है, ये आपका निगेटिव सुपरकॉइल रिमूव करता है, वहीं गायरेज क्या करता है, ये आपका पॉजिटिव सुपरकॉइल रिमूव करता है एज वेल एज निगेटिव सुपरकॉइल्स को इंड्यूस करता है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन तो हो गया, अब कुछ चीज़ें आएंगी जो इनको रोकेंगी। इनहिबिटर मीन्स रोक देना। कॉर्डिसेपिन आपका एक इनहिबिटर होता है जो कि एडिनोसाइड का एनालॉग होता है। एनालॉग मीन्स फंक्शन सेम होते हैं, ठीक है। वो क्या करता है, इलॉन्गेशन को इनहिबिट कर देता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स बात करेंगे, और थर्ड पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों पे बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।